अलॉय रिम वाली साइकिल चलाते हैं, चाहे नया हो या फिर पुराना साइकिल हो, किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो जिसमें अलॉय व्हील्स लगी हुई है, इसे अलॉय रिम अलॉय व्हील्स भी बोलते हैं। आप लोग का पैसा बर्बाद ना हो, पैसा बर्बाद होने से बचना चाहते हैं और सामान खराब ना हो, हम एक साइकिल मैकेनिक है, दोनों ही व्हील में दिखाते हैं प्रॉब्लम किस टाइप का हुआ है। ये साइकिल ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 साल हुआ है कस्टमर का लिया हुआ। अगर पहले ये चीज का ध्यान देते ना तो इनका इतना पैसा बर्बाद नहीं होता, इतना पैसा खराब नहीं होता। प्रॉब्लम दिखाएंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक स्पोक, दो स्पोक ये व्हील का टूट चुका है। अब कितना स्पोक टूटा है वो तो हमें नहीं मालूम, सारा स्पोक चेक करने के बाद पता चलेगा। ना ज्यादा लूज बता रहा है, ये देखिए 1 साल प्लस हो रहा है, ज्यादा भी नहीं हो रहा है और इस तरह का प्रॉब्लम आ गया है। जल्दी खराब नहीं होता, रस्ट वगैरह नहीं लगता, स्पोक तो टूटता ही नहीं है, फिर भी इसका स्पोक टूट गया। स्पोक का साइज क्या है नहीं है वो भी हमें नहीं मालूम। अब स्पोक का साइज भी हम निकाल के आप लोग को बताएंगे। और ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है? ये प्रॉब्लम हुआ है सर्विस मेंटेनेंस का ध्यान नहीं देने की वजह से। साइकिल का एक एक पार्ट्स का सर्विस होता है, लेकिन आप लोग लापरवाही करते हैं। बाद में जब प्रॉब्लम हो जाता है तो आप लोग का समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, सामान भी साइकिल का खराब हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। जिस तरह से वीडियो आपका काम आएगा उस तरह से अदर का भी आएगा। आप लोग 1 साल पहले साइकिल खरीद लिए, 6 महीना पहले खरीद लिए, फिर 3 माह पहले साइकिल खरीदे हैं। साइकिल खरीदने के बाद 1 महीना के अंदर में दोनों व्हील को चेक किया जाता है। साइकिल दुकान ले जाकर के मैकेनिक को बोल करके दोनों ही व्हील का अलाइनमेंट बनाया जाता है। भले अलाइनमेंट ना हो लेकिन पूरा स्पोक को टाइट करके व्हील अलाइनमेंट रिम टाल बनाया जाता है। आपको यही काम करना है अपना साइकिल में। कितनों भी महंगी से महंगी साइकिल आप ले 15 दिन 1 महीना में आपको जाना है मैकेनिक के पास और दोनों ही चक्के का स्पोक को फुल टाइट करवा करके व्हील अलाइनमेंट रिम टाल बनाना है। इससे क्या होगा, स्पोक टूटेगा नहीं और एक्सीडेंट होने का डर भी नहीं रहेगा और आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। क्योंकि खाली टाइम में आप जाएंगे साइकिल दुकान लेकर के, आपका सामान तो खराब होगा नहीं, उसका अलावा अगर कोई और सामान खराब होने वाला है तो वो भी आपका बच जाएगा। न्यू साइकिल हो या फिर पुराना साइकिल हो। पुराना साइकिल अगर हो जाता है, जैसे आप न्यू साइकिल लिए और चला रहे हैं, 1 महीने के बाद मैकेनिक को दिखा करके व्हील अलाइनमेंट रिम टाल बना लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, 6 महीने के बाद चेक करवाना है, साल भर के बाद एक बार चेक कराना है। तो आपका साइकिल में कभी भी व्हील में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये सब साइकिल का जो स्पोक होता है कभी नहीं टूटता है दोस्तों, कभी नहीं टूटता है, लॉन्ग टाइम तक चलने वाला होता है। ग्राहक का एक लापरवाही, सामान खराब, पैसा बर्बाद। टोटल स्पोक देखिए कितना ज्यादा लूज बता रहा है। सारा स्पोक को भी अभी हम चेक कर रहे हैं कि और कोई स्पोक तो टूटा हुआ नहीं है। तो 2 स्पोक हमें टूटा हुआ मिला, तो चलिए 2 ही स्पोक इसमें टूटा हुआ है। कुछ दिन तक और अगर ऐसे ही चलाते लूज स्पोक में साइकिल को तो ये नहीं समझिए आधा से ज्यादा स्पोक टूट जाता है। और स्पोक क्या होता है कि खिया जाता है, लूज में चलने की वजह से जो है ना घर्षण पैदा हो जाता है, इसके से खिया करके टूट जाता है। ये भी टूटता नहीं, ये टूटने का मेन रीजन यही है कि लूज में चला रहे थे और हैंडल भी कपाने का प्रॉब्लम आता है, तो इससे एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। आगे वाला चक्का का हाल सेम है, आगे वाला चक्का का स्पोक थोड़ा सा कम लूज है पीछे वाले से, यानी पीछे वाला का थोड़ा ज्यादा लूज है। और इसमें देखिए स्पोक वगैरह टूटा नहीं है, तो इसका जो है रिम टाल व्हील अलाइनमेंट ऐसे ही बन जाएगा बिना चक्का खोले हुए। साइकिल को इस तरह से उलट लेना है, हैंडल के पास में कुछ दे देना है, स्क्रैच वगैरह ना लगे, सीट के पास में कुछ दे देना है, सीट फटे नहीं। किसी भी जुगाड़ का मदद से जितना भी हवा रहेगा सारा हवा को निकाल लेना है टायर से। सारा हवा निकल गया है टायर का। सारा हवा निकालने के बाद टायर को इस तरह से प्रेस करना है, तारपिन ऑयल लेना है और हल्का हल्का नेपल में इस तरह से देना है, जो स्पोक का थ्रेड रहेगा वहां पर टोटल स्पोक में देना है अच्छे से। सारा स्पोक में तारपिन ऑयल देने के बाद इस तरह से चक्का को घुमाना है और इस तरह से टेलीवर से हल्का हल्का ही करना है। यहाँ पर कर दिए, उसके बाद फिर नेपल के पास में दोनों साइड से करना है। तो फाइनली ये काम हो गया कंप्लीट। कि अंदर में कोई भी ऐसा दिक्कत होगा तो वो आपका छूट जाएगा, ठीक है, फ्री हो जाएगा और अच्छे से टाइट लेगा नेपल। इसमें एक काम और करना है, बाइक का इंजन का न्यू ऑयल लेना है और नेपल में 1-1 बूंद डालना है इस तरह से, ठीक है। 1-1 बूंद से भी कम रहेगा तो टोटल स्पोक में डालना है, जिस तरह से तारपिन ऑयल डाले हैं उस तरह से। फाइनली हमारा सारा स्पोक में अच्छे से कंप्लीट हो गया। ऑयलिंग भी कर दिए। ऑयलिंग इसलिए किए कि इन फ्यूचर कभी अगर पानी चला जाता है जाम नहीं पकड़ेगा ये और ज्यादा दिन तक चलेगा। यहाँ पर देखिए व्हील को हम घुमा रहे हैं और रिम टाल व्हील अलाइनमेंट जरा सा भी नहीं बता रहा है। यहाँ पर हम स्पोक चेक कर रहे हैं तो स्पोक लूज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसी तरह का दिक्कत होता है। इसीलिए हम आप लोग को बोले 1 महीना में, 6 महीना में और साल भर में व्हील अलाइनमेंट जरूर बना ले, फुल स्पोक टाइट करवा करके। नेपल स्पेनर लेने के बाद एक स्पोक को 1-1 गुना टाइट करना है, मतलब इस तरह से टाइट करना, क्योंकि हमें सारा स्पोक पहले टाइट करना पड़ेगा।
कम बेसी टाइट होता है तो जम का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, जम टाल हो जाएगा। साइड टाल हो जाएगा वो आप मिला लीजिएगा ठीक, लेकिन जम टाल हो जाएगा तो दिक्कत करेगा। इसीलिए एक एक गुना टाइट करना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए एक गुना हम टाइट किए, यानी एक गुना फुल भी नहीं, ये आपका हाफ गुना, ठीक है। जितना टाइट होने का रहेगा उतना ही करना है, यानी हाफ गुना से भी अगर कम होगा तो उतना टोटल स्पोक को एक लेवल में टाइट करना है। हाफ गुना से अगर कम होगा तो उतना ही घुमाना। ये देखिए बस इतना ही घुमाना है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए ठीक है, इतना घुमाते घुमाते आपको टाइट करना है एक बार में, टोटल स्पोक को करना है। फिर अगर स्पोक लूज बताए तो फिर दोबारा वही प्रोसेस को अपनाना है। ये देखिए एक बार घुमाए तो इतना ही घुमाना टोटल स्पोक को, दोबारा में अगर लूज बताता तो फिर इतना ही घुमा करके आपको टाइट करना है, यानी एक बार में नहीं करना है, 2-3 बार में करना है। उसके बाद लगे कि हाँ स्पोक टाइट हो गया, उसके बाद रिम टाल व्हील अलाइनमेंट बनाना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो प्लीज शेयर कर दें। तो फाइनली दोस्तों हमारा स्पोक सारा टाइट हो गया है, जैसा कि हम आप लोग को बताएं। हाफ गुना से भी कम में जो है टाइट किए हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ पर एक चीज का और ध्यान देना है आप लोग को। क्या ध्यान देना है? ये वाल्व जो देख रहे हैं ये एक आप लोग का जो है पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से एक स्पोक पकड़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका आएगा लास्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को देखना है, या फिर आप गिन सकते हैं। किसी भी रेंजर साइकिल में 36 स्पोक लगा हुआ होता है, फ्रंट एंड रियर दोनों ही व्हील में। तो 1 2 3 4 इस तरह से भी आप लोग गिन सकते हैं, या फिर ये वाल्व आपका पॉइंट रहेगा, यहाँ से आप एक स्पोक को पकड़े फिर यहाँ आकर के खत्म करना है, ठीक है। फिर डबल राउंड में आपको चेक करना है, ठीक है। एक राउंड पूरा कंप्लीट टाइट करने के बाद डबल राउंड चेक करना है कि कितना टाइट हुआ है। अगर लगे कि हाँ लूज बता रहा है तो फिर एक बार सेम प्रोसेस के साथ में आप लोग को टाइट कर देना है। तो ये देखिए हाफ गुना से भी कम में टाइट किए तो ये टाइट हो चुका है, इससे ज्यादा टाइट नहीं होगा। ये देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम व्हील टाल रिम अलाइनमेंट इसका बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये नेपल स्पेनर का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से खरीद सकते हैं। बाकी ऑफलाइन साइकिल दुकान में आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन से ऑनलाइन में प्राइस थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, ऑफलाइन में कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा, 50 रुपए के अंदर में, 40 रुपए के अंदर में। स्पोक सारा टाइट करने के बाद चक्का को घुमा रहे हैं और चेक कर रहे हैं तो व्हील अलाइनमेंट रिम टाल नहीं बता रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। एकदम माइनर बता रहा है, ज्यादा नहीं। तो एक्यूरेट स्पोक मिलाने के बाद जो है ना यही होता है। अगर जरा सा भी अप डाउन ऊपर नीचे हो जाता है स्पोक सही से अगर नहीं मिलाते हैं तो फिर जंप का प्रॉब्लम आ जाता है इस तरह से। तो ये आपका जंप भी नहीं हुआ, साइड टाल भी नहीं हुआ, तो माइनर टाल बता रहा है। जैसा कि यहाँ पर हम आप लोग को चेक करके दिखाते हैं उंगली की मदद से। ये देखिए माइनर टाल बता रहा है, तो ये आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं एक्यूरेट बराबर स्पोक को मिलाना है, जो कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं। आप लोग वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा तो आप अच्छे से अपना साइकिल को खुद से अपने घर में रिपेयर कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, विदाउट मैकेनिक के पास ले जाए हुए। मेरा गारंटी है इस चीज का। अब व्हील अलाइनमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं और आप लोग से मिलते हैं। तो फाइनली हमारा व्हील अलाइनमेंट रिम टाल कंप्लीट बन गया है अच्छे से। अब इसमें हवा भर देंगे, इसका काम कंप्लीट हो गया है। इस तरह से किसी भी साइकिल का रिम टाल व्हील अलाइनमेंट आप आसानी से अपने घर में ही बना सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर प्रॉपर वीडियो आपको मिलेगा। व्हील अलाइनमेंट, रिम टाल, चक्का फिटिंग, स्पोक फिटिंग को किस तरह से करना, सारा चीज A to Z बना हुआ है। तो वीडियो अगर आप एक एक को अच्छे से देखेंगे तो आप इजीली किसी भी कैटेगरी का साइकिल आपके पास में, स्टील व्हील्स वाली हो या फिर अलॉय व्हील्स वाली हो, कुछ इस तरह से, तो आप आसानी से चक्का टाल रिम टाल बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और बिना चक्का खोले हुए हम आप लोग को ये वाला बना करके दिखाएं। अब पीछे चक्का का स्पोक को निकालते हैं और इसका क्या साइज है आप लोग को बताते हैं। व्हील साइज है 2060 है और इसमें अलॉय रिम लगा हुआ है। जो स्टील रिम का साइज होता है स्क्रीन पे शो हो रहा है 26/175 का होता है, और अलॉय व्हील्स का जो स्पोक का साइज होता है वो कुछ अलग होता है। आप लोग को कंफर्म करते हैं और हम भी कंफर्म होते हैं, और सेम स्पोक हमें लाना पड़ेगा मार्केट से खरीद करके। ये सब स्पोक का फिनिशिंग क्वालिटी इतना बढ़िया होता है ना, इसका थ्रेड स्लिप होता है ना, थ्रेड कभी खराब होता है। तो ये टूटने का मेन रीजन है इस जगह से। अगर कस्टमर पहले ध्यान देते तो यहाँ से टूटता नहीं है, घिसने के कारण से जो है टूटा। जैसा सारा स्पोक का साइज निकाले हैं, ये सब साइज में से कोई भी साइज ये स्पोक में नहीं हो रहा है। फिर उस तरह से स्पोक बना करके लगाना पड़ेगा। खैर बनाना तो नहीं पड़ेगा, सेम साइज का स्पोक मिल जाता तो अच्छा बात है। और ये सब स्पोक जल्दी जो है ना मार्केट में मिलता भी नहीं है खोजने पर। चलिए पैसा इसका थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन मिल जाए तब तो चलिए देखते हैं। अब मिलेगा तो अच्छा बात है, नहीं मिलेगा तो फिर बातें अलग रहेगा।